हमारा पहला क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह निम्नलिखित में से कौन सा था। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपने पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, और ये आपका कहाँ से, लंदन में। तो इसके टाइम पर कौन था, तो आप लोगों में से कोई बता सकता है कि जो आपका ये ईस्ट इंडिया कंपनी है ये कब आपका थी। ये आपका 1599 में बनी। ठीक है, और इस टाइम पे यहाँ पे कौन था, वो आपका कौन था, अकबर था। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में, ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, उस समय आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया उस समय यहाँ पर कौन आपका जो बादशाह था, वो बादशाह आपका कौन है, वो बादशाह आपका वहाँ पे अकबर था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि अकबर जो था वो 1556 से लेके 1605 तक आपका भारत का बादशाह था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष में आया। ओके, तो वास्को डी गामा कहाँ पे आया, ये आपको पता होगा, कालीकट केरल में। कब आया था आपका, 1498 में। एग्जैक्ट कब था, वो आया था 20 मई 1498 को। कब आया, 20 मई 1498 को आया। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। देखिए, अंतर है पहले क्वेश्चन में और तीसरे क्वेश्चन में, अंतर है। पहला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ, दूसरा क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपका भारत में कारखाना कहाँ पर आपका स्थापित किया। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका है जहांगीर। कौन सा है, वो आपका जहांगीर इसका जो है राइट आंसर है। ठीक है, तो जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में मसूलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया, जबकि 1913 में सूरत में जो है अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना आपका था। तो ये आपका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। ओके, तो जो आपका अंतिम गवर्नर था वो कौन था, वो आपका मुर्शीद कुली खान। कौन था, वो आपका मुर्शीद कुली खान इसका राइट आंसर है। ओके, कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, मुर्शीद कुली खान। ओके, पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया। ओके, तो स्वर्ग से उत्पन्न जो सेनानायक है वो आपका किसको कहा गया, वो आपका रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया। किसको बोला गया, वो आपका जो रॉबर्ट क्लाइव है, ठीक है, वो रॉबर्ट क्लाइव को आपका क्या बोला गया, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक बोला गया। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव आपके भारत के गवर्नर कब से कब तक रहे, वो आपका 1757 से लेके आपका 1760 तक, और आपका 1765 से लेके 1757 तक वो आपके गवर्नर रहे। इन्होंने इस दौरान क्या किया, इन्होंने जो इलाहाबाद की संधि की है, इस तरीके से क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो और ये बोला किसने था, जो स्वर्ग से उतरा हुआ जनरल, ये आपका पिट ने बोला था। किसने बोला था, आपका पिट ने बोला था। ओके, आगे चलते हैं। छठे प्रश्न पे, बक्सर की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। दो आपकी लड़ाइयां हम सभी ने पढ़ी हैं, एक प्लासी का युद्ध और एक बक्सर का युद्ध। तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। ओके, तो जो आपका बक्सर की लड़ाई के समय जो बंगाल का आपका नवाब है वो आपका कौन है, वो आपका मीर जाफर। ठीक है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब आपका कौन है, मीर जाफर। बक्सर का युद्ध आपका मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के बीच और मुगल सम्राट की सम्मिलित सेना और अंग्रेजों के मध्य 22 अक्टूबर 1764 को हुआ है। कब हुआ है, 1764। और उसके बाद जो आपका प्लासी की युद्ध ने बंगाल में और बक्सर की युद्ध ने उत्तर भारत में अंग्रेजों की शक्ति को सुदृढ़ किया। तो मैंने आपको दो युद्ध के बारे में आपको बताया, एक युद्ध आपका प्लासी का युद्ध और एक आपका बक्सर का युद्ध। अब यहाँ पर आपको बताना है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ, आपको बक्सर का तो पता लग गया 1700 आपका 64। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध आपका कब हुआ ये आपको बताना है। ओके, आगे चलते हैं। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। देखिए, कोहिनूर हीरा ये आपने जरूर इसके बारे में सुना हुआ होगा। तो रणजीत सिंह है, जिसको बाद में आपका ब्रिटिश की जो महारानी है, ब्रिटिश की महारानी भी ले जाती हैं। तो रणजीत सिंह को जो ये आपका मिला था, ये किससे मिला था, आपका शाह शुजा से मिला था। किससे मिला था, शाह शुजा से मिला था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। जो शाह शुजा था वो कौन था, वो अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था और अहमद शाह अब्दाली का पोता था। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और करना है कि जो कोहिनूर हीरा है वो आपको कहाँ से निकला, मतलब कौन सी खान से निकला है, ये आपको बताना है। ठीक है, कोहिनूर हीरा। ओके, आगे चलते हैं। हमारा ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत है, ये 8वां प्रश्न है।
ठीक है। आठवां प्रश्न हमारा क्या कहता है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये पूछा जाता है टीपू सुल्तान के बारे में। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई? टीपू सुल्तान ने जो अपनी राजधानी है वो कहाँ पे बनाई? वो आपका श्रीरंगपट्टनम में बनाई। कहाँ पे बनाई? श्रीरंगपट्टनम में। और उसने यहाँ पे कौन से क्लब की स्थापना की? जैकोबिन क्लब की वहां पे उसने क्या करी? वहां पे की स्थापना की। और इसकी मृत्यु भी कहाँ पे होती है? इसकी मृत्यु भी आपका श्रीरंगपट्टनम के महल में ही आपका इसकी मृत्यु हो जाती है टीपू सुल्तान की। ठीक है, आगे चलते हैं। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? तो अंग्रेजों ने, अभी तो बहुत आसान सा क्वेश्चन बन गया आप लोगों के लिए। तो जो श्रीरंगपट्टनम है, श्रीरंगपट्टनम में आपका टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों ने आपका क्या की है? संधि की है। और ये संधि आपकी कब हुई? मार्च 1792 में। कब की है? मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की आपकी संधि हुई है। तो आपको ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अनुसार जो टीपू सुल्तान है उसको हट जाने के रूप में कितने करोड़ रुपए देने थे? वो आपका 3 करोड़ रुपए उसको देने थे। ठीक है, अगला जो 10वां प्रश्न है वो है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। ओके, तो कब किया गया? ये आपका 1858 में। कब? जब आप सभी को पता होगा 1857 में हमारा भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम होता है 1857 में। उसके बाद जो आपका राज्य है वो किसके पास चला जाता है? ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाता है, यानी महारानी विक्टोरिया के पास चला जाता है। तो उनको, महारानी विक्टोरिया को भारत की जो सामग्री है ये 1858 ईस्वी में आपका क्या किया गया? 1858 में नियुक्त किया गया। ठीक है, ये हमारे 10 प्रश्न का पहला सेट कंप्लीट होता है। अब दूसरे अपने 10 क्वेश्चन के आपके जो सेट है उस पे चलते हैं। हमारा जो पहला आपका प्रश्न है सेकंड सेट में, वो है आपको सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। अब थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा और इसको आप मिलाइएगा। ठीक है, ठीक है, ओके, थोड़ा सा आप यहाँ पे मान सकते हैं। ये जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, सॉरी पुर्तगाली आपका इसमें आए। ये आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपका 1599 में आपके थे। उसके बाद यहाँ पे आपका 1600 में आपके हैं। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये आपका 1602 ही है। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये, मतलब सबसे पहले कौन आए? पुर्तगालीज आए, फिर ब्रिटिश लोग आए, फिर डच लोग आए, लास्ट में कौन आए? आपका फ्रेंच आए। तो ये 1 2 3 4, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न कहता है, उसके साथ आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो सुमेलित कैसे करेंगे अभी आप, हम ये देख लेते हैं। ठीक है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ये आपका, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये भी आपका ये है, डच यहाँ पे है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आपका यहाँ पे है। तो इसके हिसाब से भी इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ओके, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर आपका अधिकार किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अल्फांसो डी अल्बुकुर्क। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद अगला 5वां प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जाता है। इसका आंसर है आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर जनरल है वो आपका कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स इसका राइट आंसर है। फिर 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन कितनी बार आपका पूछा हुआ है। तो इसका जो पहले अभी हमने कुछ से पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, पहले आपके कौन आए? पहले पुर्तगाली आए, दूसरा ब्रिटिश, तीसरा डच, चौथा फ्रेंच। तो आपका इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली। ठीक है, कौन आपके आए? पुर्तगाली। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये आपने यहाँ पे देख लिए, 4 का आपका बी है, 5 का सी है, 6 का डी है। ओके, आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पे। 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहां पर आया? अभी हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया था। ठीक है, तो वास्को डी गामा सबसे पहले कहां पे आया? वास्को डी गामा आपका कालीकट में आया। कहां पे आया? वास्को डी गामा आपका कालीकट में आया। ठीक है, 7वें का ऑप्शन नंबर बी है। वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा आपका पुर्तगाल का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? पुर्तगाल का नाविक था, व्यापारी था, पुर्तगाल। ओके, 9वां प्रश्न, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया। तो सबसे पहले कौन यहाँ पर आया? तो जो सबसे पहले आता है वो आता है सर टॉमस रो। कौन आता है? सर टॉमस रो जो है तो वह पहला अंग्रेज था जो सम्राट जहांगीर के दरबार में आके जिसने आपकी भेंट की। ठीक है,
आगे चलते हैं, ठीक है। इसका वही 7 का बी, 8 का ए, 9 का ए, ठीक है। अगला 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न पे हम चलते हैं। गोवा दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किसने किया था? ओके, तो जो गोवा अभी हमने पढ़ा था तो वो किसके द्वारा किया गया था? वो आपका पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों के द्वारा। फिर है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किसको सौंपा था? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बीजापुर के सुल्तान से। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, बीजापुर का सुल्तान, ठीक है। तो डी और बी, ओके। आगे चलते हैं। तो अभी तक आपके यहाँ पे स्टूडेंट बताइए आपके कितने क्वेश्चन हो गए? अगर आप कमेंट बॉक्स में बताना चाहते हैं तब तक आप इन प्रश्नों को भी देखिए। और मैं बता दूं कि आपको डेली बेसिस पे यहाँ पर आपका 9 बजे हम आप लोगों की जो यूके ट्रिपल एससी में अभी आपके जो आगामी पेपर होने वाले हैं मई जून की, अगर हम बात करें, मई जून में जो आपके जैसे आपके पटवारी का बचा है, पटवारी लेखपाल का बचा है, बंदी रक्षक का आपका बचा है, फॉरेस्ट गार्ड का आपका बनारक्षी का बचा हुआ है, फिर आपके जो पुलिस विभाग में आपकी वैकेंसीज आई हुई है, तो उसमें इसी तरह के आपके जो क्वेश्चंस हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे। तब तक आप क्या करिएगा, जो ये क्वेश्चन है इनके आप आंसर देने का नीचे कमेंट में अगर आप दे सकते हैं तो आप जरूर दीजिएगा, ठीक है। हम रोज आपको 9 बजे यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। 12वां जो प्रश्न है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई, ठीक है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई, वो किसके द्वारा की गई? वो आपका पुर्तगालियों के द्वारा की गई, ठीक है। एक तो आपने बचपन में पढ़ी होगी ना, एक वास्को डी गामा वाली कहानी तुम देख ही रहे। एक कोलंबस कहाँ पहुंच गया था? कोलंबस पहुंच गया था आपका कहाँ पे? नई दुनिया में, अमेरिका में पहुंच गया था, ठीक है। वो आपको अलग एक स्टोरी है। फिर जो 13वां प्रश्न है वो है, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो वो किससे प्राप्त की थी? वो आपका जहांगीर से प्राप्त की थी। किससे प्राप्त की थी? ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर से। फिर है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बार बार हम देख चुके हैं। किसने की थी? वास्को डी गामा ने। कब ये आया था? 1498 में आपका आया था, ठीक है। अब हम चलते हैं, जो हमारा आज का अंतिम प्रश्न है वो है, तृतीय कर्नाटक युद्ध, एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई? जो एंग्लो फ्रेंच के आपके संघर्ष हैं, इसमें जो समाप्ति हुई ये आपका पेरिस की जो संधि है, ठीक है। किस संधि के द्वारा? पेरिस की संधि के द्वारा आपकी क्या हुई है? संघर्ष की समाप्ति हुई है, ठीक है। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 13 का आपका बी है, 14 का आपका सी है, 15 का आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। तो स्टूडेंट, ठीक है, आज हमारे इतने क्वेश्चंस हो गए। अब मैं चाहूंगा कि आप जो हमारे ये 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है, इन 4 क्वेश्चन का आप आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और जो अगली वीडियो हमारी आएगी उस अगली वीडियो में हम इन 4 क्वेश्चनों का आपको आंसर देंगे।